डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। आज मैं जड़त्व के बारे में आपको समझाऊंगा। जड़त्व जिसे अंग्रेजी में इनर्सिया कहते हैं। इनर्सिया, इस जड़त्व के बारे में आप लोग विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मैं जड़त्व की परिभाषा आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जड़त्व क्या है? किसी भी गतिमान वस्तु अथवा रुके हुए वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो जड़ता होती है वही इसका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें द्रव्यमान जड़त्व का काम करता है और वही जड़ता को ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। या अथवा कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसको गतिमान अवस्था में लाना चाह रहे हैं तो उसमें भी जड़ता का गुण होता है और वही घटना क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। कुल मिलाकर के यदि हम जड़त्व को आपके सामने रखें तो जड़त्व वह क्रिया है जो गतिमान वस्तु अथवा विरामावस्था में वस्तु के बल का विरोध करती है। तो आइए जड़त्व को और हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि पेड़ में पके हुए आम हो और आप उसे हिलाते हैं तो आम नीचे गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? जैसे ही आप डाली को हिलाते हैं उस दशा में जो आम है इसके द्रव्यमान के कारण इसमें जड़त्व का गुण है, जड़ता का गुण है और वह स्थिर है। आम जब आप डाली हिलाते हैं तो आम हिलता है, इससे पहले क्या है? स्थिर है। जैसे ही आपने हिलाया इसे जोर से, यह स्थिर होने के कारण अपनी स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। इसी कारण उस पर अधिक बल लगेगा और उस बल के कारण क्या होगा? डाटी टूट जाएगा और आम नीचे गिर जाएगा। तो ये भी आपका एक जड़त्व का क्या हुआ है? उदाहरण हुआ है। इसी तरह से आप घर पे प्रयोग कर सकते हो। घर पे प्रयोग क्या कर सकते हो? आप एक बर्तन ले लीजिए, इस बर्तन पर एक दफ्ती रख दीजिए, दफ्ती, और इस दफ्ती के ऊपर एक सिक्का रख करके आप जोर से खींचिए तो सिक्का इस बर्तन में ही गिरेगा। ये भी एक आपका जड़त्व का उदाहरण है। तो जड़त्व आप लोगों ने समझ लिया कि जड़त्व क्या है? गतिमान अथवा स्थिर अवस्था का विरोध करना ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। इसके बाद से हम संवेग की बात करेंगे। संवेग, मोमेंटम अंग्रेजी में कहते हैं, मोमेंटम। तो संवेग, मोमेंटम क्या होता है? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका संवेग अधिक होगा। यदि मैं एक ट्रक ले लूं और एक मैं टैक्सी ले लूं तो दोनों में से किसका संवेग अधिक होगा? अब बताइए। चूंकि द्रव्यमान ट्रक का अधिक होगा इसीलिए ट्रक का संवेग टैक्सी से क्या होगा? अधिक होगा। और यदि दोनों को आपस में समान वेग से लड़ा दिया जाए तो सबसे अधिक क्षति किसका होगा? टैक्सी का होगा, क्योंकि इसका संवेग क्या होगा? कम होगा। तो संवेग आपने समझ लिया। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग का मात्रक आप लोग लिख सकते हैं, किग्रा हो गया मीटर प्रति सेकेंड, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका मात्रक हो गया? संवेग का मात्रक हो गया। तो आज जड़त्व और संवेग को ही आपने समझे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ और फिर उससे संबंधित डेरिवेशन। धन्यवाद।